वीवर्स, एक खतरनाक वायरस फैलने की वजह से सारे इंसान वैम्पायर्स में कन्वर्ट होने लगे थे और अब पृथ्वी पर सिर्फ 5% इंसान ही बचे हैं। पर क्या वो सारे वैम्पायर्स बचे हुए इंसानों का भी खून पी जाएंगे? इस बात का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि इंसानों की मदद करेंगे वैम्पायर्स को हराने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें 2030 की पृथ्वी दिखाई जाती है और अब चारों तरफ चमगादड़ के खतरनाक वायरस फैलने की वजह से सारे इंसान वैम्पायर्स में कन्वर्ट हो गए थे और अब ये सारे वैम्पायर्स बचे हुए इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। सच में इस दुनिया में ये वायरस बहुत जल्दी फैला और अब आधे से ज्यादा इंसान तो वैम्पायर्स में कन्वर्ट ही हो चुके थे। इन वैम्पायर्स की एक कमजोरी थी कि ये सूर्य की रोशनी के सामने नहीं आ सकते थे और अगर ऐसा हुआ तो वो जलकर राख हो जाएंगे। इसीलिए सारे वैम्पायर्स अपना सारा काम रात को ही किया करते थे और दिन को अपने घर के अंदर आराम जैसे कि एक नॉर्मल चमगादड़ किया करते हैं। लेकिन उन वैम्पायर्स के पास ऐसी गाड़ियां भी थी जिसके अंदर सूर्य की रोशनी पड़ती ही नहीं थी और वो सब बिना फिक्र किए दिन को भी घूम सकते थे। लेकिन अब देखते ही देखते सारे इंसान खत्म होने लगे थे और अगर पृथ्वी पर इंसान ही नहीं होंगे तो वैम्पायर्स खून किसका पिएंगे। इसीलिए वहाँ के कमेटी के साइंटिस्ट जो कि खुद ही वैम्पायर थे वो इन सारी चीजों पर रिसर्च करते रहते हैं। अब हमें यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी दिखाई जाती है और ये कंपनी इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनके ही जैसा सिंथेटिक खून बनाना चाहती थी। वहीं पर एडवर्ड नाम का एक साइंटिस्ट भी होता है जो इन्हीं एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था। लेकिन एडवर्ड को तो इंसानों पर हो रहे इस टाइप के जुल्म से काफी नफरत थी क्योंकि वो इंसानों को भी अपने बराबर ही समझता था। यहाँ एक दिन एडवर्ड जब अपने सीनियर्स के साथ एक मीटिंग करता रहता है तब वो सारे लोग बता रहे थे कि खून की कमी के कारण जिन वैम्पायर्स का पेट नहीं भर रहा है वो और भी खतरनाक क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो जा रहे थे और उनका नाम सबसाइडर्स रखा जाता है। और ये सबसाइडर्स सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि वैम्पायर्स को भी अपना खाना बना सकते थे और ये खतरनाक सबसाइडर्स आने वाले टाइम में वैम्पायर्स के लिए भी खतरा बन सकते थे। इसीलिए अब एडवर्ड के सीनियर उससे कहते हैं कि वो जिस सिंथेटिक खून पर काम कर रहा था उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है। लेकिन एडवर्ड मना करते रहता है क्योंकि ये खून अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था। पर अफसोस उनके पास ये सुनने के लिए टाइम नहीं होता। अब एडवर्ड को ना चाहते हुए भी ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाना पड़ता है। एडवर्ड ने सबके सामने उस बनाए गए सिंथेटिक खून को एक बीमार वैम्पायर के बॉडी में डाल दिया और अब देखते ही देखते उस वैम्पायर का ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है और अगले ही मोमेंट में वो तो मर चुका था। यानी कि एडवर्ड ने जिस सिंथेटिक खून को बनाया था वो अभी तक पूरा प्रॉपरली रेडी नहीं हुआ है। अब इसके बाद एडवर्ड अपनी कार से कहीं पर जाता रहता है। तभी एडवर्ड अपने कानों को बढ़ते हुए देखता है यानी कि अब वो भी सबसाइडर में कन्वर्ट होने लगा था। पर अब अगले ही मोमेंट में उसकी एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है। एडवर्ड तुरंत उस दूसरी कार के पास जाने लगा था लेकिन तभी उस कार में जो इंसान मौजूद थे वो बैक्स्टर पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो सब वैम्पायर से काफी डरते थे। लेकिन एडवर्ड उन्हें समझाता है कि वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाता। पर तभी उस जगह पर पुलिस वाले आने लगते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी वैम्पायर्स में कन्वर्ट हो चुके थे और वो अपने आसपास दिखने वाले इंसानों को पकड़ कर लेकर चले जाते थे। इसीलिए अब एडवर्ड ने उन सभी इंसानों को अपनी कार में छुपा दिया था और उन पुलिस वालों से झूठ कह दिया था कि वो सारे इंसान अभी अभी आगे की तरफ गए हैं। इसीलिए वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और अब उन सारे इंसानों को ये तो पता चल गया था कि एडवर्ड उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता। वो सब एडवर्ड की कार से निकल कर जाने लगते हैं। तभी डेसी नाम की एक औरत एडवर्ड का आई कार्ड देख लेती है जिसमें लिखा था कि वो क्या काम करता था और कहाँ रहता था। इन सारी चीजों के बाद जब एडवर्ड अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर उसका भाई बेन मौजूद था। दरअसल बेन एक मिलिट्री ऑफिसर होता है और वो भी एक वैम्पायर ही था। बेन का काम होता है कि शहर में घूम घूम कर इंसानों को पकड़ना और एडवर्ड की कंपनी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेज देना। आज एडवर्ड का बर्थडे होता है इसीलिए बेन यहाँ पर सेलिब्रेट करने आया था। बेन तो अपने भाई एडवर्ड के लिए एक पूरी बोतल इंसानी खून लाया हुआ होता है लेकिन एडवर्ड सिर्फ जानवरों का ही खून पिया करता था। उसे इंसानों का खून पीने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने भाई बेन को मना करते रहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और अब बेन ने गुस्से में वो बोतल उठाकर दूर फेंक दी थी जिससे कि पूरा खून वहाँ पर बिखर जाता है। उन दोनों की आपस में बहस चलती ही रहती है। तभी उस जगह पर एक सबसाइडर उसी बोतल को सूंघते हुए वहाँ पर आ गया था जो अब एडवर्ड और बेन को खाना चाहता है। उसने तो एडवर्ड पर हमला भी कर दिया था लेकिन बेन ने अपने मिलिट्री फोर्स की ट्रेनिंग में इन सबसाइडर से भी लड़ना सीखा होता है इसीलिए वो बड़ी आसानी से उस सबसाइडर को खत्म कर देता है और अब वो दोनों पूरी तरीके से सेफ थे। अब इसके बाद एडवर्ड के घर पर पुलिस आती है जिन्हें इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वो सबसाइडर और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड का माली
था, उसे प्रॉपरली खून ना मिलने की वजह से वो सबसाइडर में कन्वर्ट हो गया था। इन सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तब डेसी एडवर्ड के घर पर आ गई थी। वो एडवर्ड को एक मैप देती है और एडवर्ड को वहाँ पर आकर उससे मिलने के लिए कहती है। एडवर्ड तो अब अपनी कंपनी में आ गया था, लेकिन अब उसका सीनियर एडवर्ड को बताता है कि उसे सिंथेटिक खून बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसे अमीर आदमी मिल गए हैं जो बचे हुए इंसानों को पकड़ने में उनकी मदद करेंगे और अब सारे वैम्पायर्स इंसानों का असली खून पीने का मजा ले सकते थे। एडवर्ड तो एकदम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो इंसानों को इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए अब एडवर्ड डेसी की उस मैप की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पर वो एकदम सुनसान इलाके में पहुंच जाता है। वहाँ पर एडवर्ड एल्विस नाम के एक आदमी से मिलता है और ताज्जुब की बात ये थी कि एल्विस भी एक वैम्पायर हुआ करता था, लेकिन अब वो इंसान में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि एल्विस के पास जरूर कुछ ऐसा रास्ता होगा जिससे कि वैम्पायर्स को इंसानों में कन्वर्ट कर दिया जा सकता था। वो दोनों इस बारे में बात करने ही वाले थे, तभी उस जगह पर एडवर्ड का भाई बेन आ जाता है और उसने तो डेसी और बाकी सभी को अपने गन पॉइंट पर ले लिया था, क्योंकि बेन उस वक्त वहाँ पर मौजूद था जब डेसी एडवर्ड के घर पर आकर उससे बातें कर रही थी। और अब उस जगह पर तो मिलिट्री के बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, पर एल्विस ने बड़ी चालाकी से बेन को गोली मारकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद वो डेसी और एडवर्ड को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। एक सेफ जगह पर पहुंचने के बाद एल्विस एडवर्ड को सारी बातें बताता है कि कैसे वो एक दिन अपनी कार चलाते चलाते पानी में गिर गया था, पर वो पानी में गिरने से पहले सन की रोशनी के सामने आ जाता है। पानी से बाहर निकलने के बाद एल्विस ने नोटिस किया कि वो वापस से इंसान में कन्वर्ट हो चुका है और अब उसे सन की रोशनी से भी कोई खतरा नहीं था। इसके बाद एल्विस एडवर्ड को अपने एक अड्डे पर लेकर जाता है, जहाँ पर सारे इंसान छुप छुप कर रहा करते थे। उस जगह पर एक लैब भी होती है, जहाँ एडवर्ड एल्विस का ब्लड सैंपल चेक कर रहा था, क्योंकि एडवर्ड को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जब एल्विस पानी के अंदर गिरा था तब कुछ टाइम पहले उसके ऊपर जो सूर्य की रोशनी पड़ने की वजह से उसके ब्लड के अंदर जो भी वैम्पायर्स के वायरस थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। इसीलिए एल्विस वापस से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। पर अब एडवर्ड इन सारी चीजों के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, ताकि वो सारे वैम्पायर्स को वापस इंसानों में कन्वर्ट कर सके। अब हमें ट्रक के अंदर कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि इसी इंसानी अड्डे पर आ रहे थे, पर तभी उनके ऊपर वैम्पायर्स के मिलिट्री वालों ने हमला कर दिया था। लेकिन अब ये बात डेसी को पता चल जाती है कि वो सारे वैम्पायर्स के मिलिट्री वाले जल्द से जल्द उनके अड्डे तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए अब सारे लोग उस जगह को छोड़कर अपने दूसरे अड्डे पर जाने लगते हैं। लेकिन एडवर्ड एल्विस के साथ वहीं पर रुककर अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहता था, इसीलिए डेसी भी वहाँ पर रुक जाती है। एडवर्ड ने तो पहले अपने ऊपर बहुत सारी आग गिरा दी थी, जिससे कि एडवर्ड के अंदर का वायरस एकदम खत्म हो जाए, और अब इसके बाद एडवर्ड अपने ऊपर पानी गिराने के लिए कहता है। लकीली एडवर्ड का ये एक्सपेरिमेंट एकदम कामयाब हो गया था। एडवर्ड भी एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इस मेथड का यूज करके वो वैम्पायर्स को इंसानों में कन्वर्ट कर सकता था। पर तभी उस जगह पर वैम्पायर्स मिलिट्री वाले आ जाते हैं। एडवर्ड, डेसी और एल्विस एक पानी के टैंक के अंदर छुप गए थे, जिससे कि वो मिलिट्री वाले उन्हें ढूंढ नहीं पाते। उन सभी के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में इंसानों के खून की कमी होने के कारण सारे वैम्पायर सबसाइडर्स में कन्वर्ट होते जा रहे थे, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सारे वैम्पायर्स खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मिलिट्री वालों ने सारे सबसाइडर्स को मारने का डिसीजन लिया था। वो तो उन्हें पकड़कर एक साथ ही सूर्य की रोशनी के सामने डाल दे रहे थे, जिससे कि वो सारे सबसाइडर्स एक ही साथ में मरते जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर एडवर्ड एल्विस और डेसी के साथ अपने एक दोस्त के यहाँ पर आ गया था, जो कंपनी में उसी के साथ काम किया करता था। जब एडवर्ड के दोस्त को इस बारे में पता चलता है कि एडवर्ड पूरी तरीके से इंसान में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। पर अब अगले ही मोमेंट में उस जगह पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं, जिन्होंने डेसी को चुपके से पकड़ लिया था। एल्विस और एडवर्ड तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल एडवर्ड के दोस्त ने उसके ही एक्सपेरिमेंट का यूज करके इंसानों के ही जैसा सिंथेटिक खून बना लिया था, इसीलिए उसने एडवर्ड को फंसाने के लिए मिलिट्री वाले पहले ही बुला लिए होते हैं। एडवर्ड और एल्विस अपनी जान बचाते हुए एक गैराज में आ गए थे, पर अब उस जगह पर तो एडवर्ड का भाई बेन भी आ जाता है, और वो भी अब सबसाइडर में कन्वर्ट होने लगा था। बेन तो तुरंत जाकर एल्विस को काटना स्टार्ट कर देता है। बेन ने तो एल्विस का खून पी लिया था, लेकिन अब एडवर्ड को पता चलता है कि उसका भाई बेन वापस से इंसान में कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए एडवर्ड बेन और एल्विस के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। एडवर्ड तो अपने सीनियर की कंपनी में चला गया था। वहाँ एडवर्ड अपने सीनियर से कहता है कि वो अब वापस से इंसान में कन्वर्ट होना चाहता है, और जब वैम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए
एडवर्ड का बॉस उसे काटता है तब एडवर्ड का खून पीने से उसका बॉस भी इंसान में कन्वर्ट हो गया था और अब एडवर्ड ने तो अपने सीनियर को बांधकर मिलिट्री वालों के पास नीचे भेज दिया था। पर वो सारे मिलिट्री वाले अभी भी वैम्पायर्स होते हैं जो किसी भी इंसानों का खून पीने से पीछे नहीं हटते। और अब जो कि उनका सीनियर इंसान में कन्वर्ट हो चुका था इसीलिए वो सारे मिलिट्री वाले अपने सीनियर पर टूट पड़ते हैं उसका खून पीने के लिए। जिसने उसका खून पिया था वो भी इंसान में कन्वर्ट होते जा रहा था। यहाँ पर एडवर्ड और डेसी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं पर अब उनके सामने भी कुछ मिलिट्री वाले वैम्पायर्स खड़े हो जाते हैं जो उनका खून पीने के लिए रेडी थे। पर सही टाइम पर वहाँ एडवर्ड का भाई बेन आ जाता है जिसने उन सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। पर अब बेन को भी वो सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं और वो तो तुरंत ही बेन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब जिसने भी बेन का खून पिया था वो सोल्जर्स भी इंसान में कन्वर्ट होने लगे थे। लेकिन अब एडवर्ड के दोस्त ने बंदूक की मदद से उन सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था जो इंसान में कन्वर्ट हो चुके थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सारे वैम्पायर्स वापस से इंसान में कन्वर्ट हो जाए। और अब उसने तो एडवर्ड के ऊपर भी गन पॉइंट कर दिया था। पर तभी एल्विस ने बड़ी चालाकी से एडवर्ड के दोस्त को मार दिया होता है, यानी कि वो तीनों अब पूरी तरीके से सेफ थे। पर अब उन्हें पता था कि वो वैम्पायर्स को कैसे इंसानों में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं जिससे कि वो अपनी पृथ्वी को वापस से पहले जैसा बना सके। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल इस कहानी में लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर फ्यूचर में कभी पृथ्वी पर इस तरीके का वायरस फैलता है तब सभी इंसानों को एकदम शांति से काम लेना पड़ेगा और एकजुट होकर इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।